That's Mike. News at 9. ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष के 17वें दिन खाड़ी क्षेत्र में ईरान के जवाबी हमलों ने तनाव बढ़ा दिया है। अबू धाबी के अल बहिया इलाके में एक मिसाइल हमले में एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई। फुजेरा के तेल उद्योग क्षेत्र में ड्रोन हमले से आग लग गई और तेल लैंडिंग रोक दी गई। दुबई एयरपोर्ट के पास ईंधन टैंक में आग लगने से उड़ानें अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं। बहरीन में ईरानी हमलों से 2 लोग मारे गए। सऊदी अरब ने आधी रात से 61 से अधिक ईरानी ड्रोन रोक लिए। अमेरिका और इजराइल की ओर से तेहरान, हमदान तथा इस्फहान जैसे ईरानी शहरों पर बमबारी जारी है, जहां विस्फोट हुए और हवाई रक्षा प्रणालियां सक्रिय की गई। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान चलाया गया है। इराक के जुर्फ अल सखर में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज मुख्यालय पर हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। तेहरान ने ट्रंप के बातचीत वाले दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तेल निर्यात बाधित होने से वैश्विक कीमतें बढ़ी हैं। युद्ध में अब तक लेबनान में 850 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 100 से अधिक बच्चे हैं। खाड़ी देशों में ईरानी हमलों से कई हताहत हुए हैं। अब तक ईरान में हजारों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कथित मौत की अफवाहों और एक वायरल कैफे वीडियो को एआई जनरेटेड बताने के दावों के बीच भारत ने इजरायल के राजदूत रूबिन उजार से स्पष्ट किया है कि नेतन्याहू जीवित हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में राजदूत ने कहा है कि उन्होंने इजरायल में रहते हुए प्रधानमंत्री को कई बार व्यक्तिगत रूप से देखा है और कैफे में कॉफी पीते हुए जारी वीडियो असली है, इसमें कोई एआई नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी की निंदा की और इसे डिस इन्फॉर्मेशन करार दिया। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष के बीच सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की मौत का चोटिल होने की अफवाहें तेज हो गई थी। खुद नेतन्याहू ने कैफे से एक वीडियो पोस्ट कर अफवाहों का मजाक उड़ाया था, जिसमें वे लोगों को सुरक्षित रहते हुए बाहर निकलने और ताज़ी हवा लेने की सलाह दे रहे थे। अजार ने भी कहा है कि अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई से ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक दोनों देशों ने मिलकर ईरान की नौसेना, वायुसेना और रक्षा उत्पाद क्षमता के बड़े हिस्से को लगभग खत्म कर दिया है। We are pretty confident that we have been able to degrade the Iranian regime military machinery in a very substantive way. Both the United States and Israel, in a joint effort, have taken out their naval forces, their air force, a lot of their production capability when it comes to defense industries. They have now zero production. We've been able to degrade their capability to retaliate and to launch missiles. Now they are launching about 10 barrages per day, much less than what they were able to do at the beginning of the war. And as long as this continues, our only limitation is the weather. Basically, as much as the skies are clear, we'll continue to control the skies of Iran. And विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ईरान के साथ सीधी बातचीत से हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय झंडे वाले जहाज़ों का सुरक्षित गुजरना संभव हुआ है। शनिवार को 2 भारतीय गैस टैंकर शिवालिक और नंदा देवी लिक्विड नेचुरल गैस लेकर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजर पाए। यह बातचीत के सकारात्मक नतीजे हैं जो प्रक्रिया जारी रहने की वजह बने हैं। दिल्ली में एक मीडिया हाउस से बातचीत में जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि ईरान के साथ कोई ब्लैंकेट या अस्थायी समझौता नहीं हुआ है। हर जहाज़ की आवाजाही अलग अलग मामले के रूप में हैंडल की जाती है। बातचीत जारी है क्योंकि कई भारतीय जहाज़ अभी भी इलाके में हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने कंधार प्रांत के मिलिटेंट ठिकानों पर रात भर हवाई हमले किए, जिसमें एक ईंधन डिपो को निशाना बनाया गया, जिससे 1,500 टन से अधिक ईंधन नष्ट हो गया। कंधार एयरपोर्ट के पास निजी एयरलाइन के डिपो पर भी हमला हुआ है। अफगान सरकार ने दावा किया है कि हमले एक सुरक्षा गार्ड, बिल्डिंग और ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर पर हुआ, जहां कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि उसने पाकिस्तान को युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने इन हमलों को टीटीपी और अन्य मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ बताया है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल